तो अगर कोई भी एक गेम दिया हो जो 2% जीरो सम गेम है और उसमें सैडल पॉइंट नहीं है, मिक्स स्ट्रेटजी गेम है, अलजेब्राइक मेथड से मिक्स स्ट्रेटजी गेम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का साइज 2x2 का होना चाहिए। यह बात याद कर लीजिए। अगर बीजगणितीय विधि से हम एक 2% जीरो सम गेम को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें सैडल पॉइंट नहीं है, जो मिश्रित रणनीतियों का गेम है, तो बीजगणितीय विधि तभी लगती है जब मैट्रिक्स का साइज 2x2 का हो, 2 रोज 2 कॉलम। अर्थात अगर मैक्सिमाइजर प्लेयर ए की बात की जाए तो उसकी दो रणनीतियां हों, A1 A2 या 1 2। मिनिमाइजर प्लेयर बी की दो रणनीतियां हों, B1 B2 या 1 2। अलजेब्राइक मेथड तभी लगता है जब मैट्रिक्स का साइज 2x2 का हो, 2 रोज और 2 कॉलम। लेकिन एक्चुअली मान लीजिए कोई खेल आपके सामने आया और उसमें ए की रणनीतियां हैं 5, A1 A2 अप टू 85, और बी की रणनीतियां हैं 8, A1 A2 अप टू A8। सॉरी, बी ए की रणनीतियां हैं A1 से A5 और बी की रणनीतियां हैं B1 से B8। ए के पास 5 रणनीतियां हैं और बी के पास 8 रणनीतियां हैं। मैट्रिक्स का साइज आप समझ सकते हैं, रो कॉलम्स 5x8 हो गया। खेल को सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम दी गई, सॉल्व द गेम। अब जब आप खेल को सॉल्व करने लगेंगे, सबसे पहले सैडल पॉइंट आपने चेक किया, सैडल पॉइंट है नहीं क्योंकि मैक्सिमिन मिनिमैक्स के बराबर नहीं है। अब ये प्योर स्ट्रेटजी गेम नहीं है, ये मिक्स स्ट्रेटजी गेम है, इसको सॉल्व करना है। और मिक्स स्ट्रेटजी गेम को अगर अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का साइज 2x2 का होना चाहिए और यहाँ साइज 5x8 का है। तो बीजगणितीय विधि लगाने के लिए मैट्रिक्स का साइज 2x2 होना चाहिए, और अगर मैट्रिक्स का साइज 2x2 से बड़ा है तो उसको रिड्यूस करके, मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करके उसको घटा के 2x2 पर लाइए। और मैट्रिक्स के साइज को 2x2 तक रिड्यूस करने के लिए एक विधि होती है जिसको हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी या डोमिनेंस रूल या डोमिनेंस प्रिंसिपल कहते हैं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी, डोमिनेंस रूल या डोमिनेंस प्रिंसिपल, प्रभुत्व रणनीति, प्रभुत्व सिद्धांत। डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज ये है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी को उपयोग में लाकर हम मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करते हैं, उसको छोटा करते हैं। 5x8 की ए के पास 5 रणनीतियां A1 से A5, बी के पास 8 रणनीतियां B1 से B8। मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट नहीं है, मिश्रित रणनीति का खेल है, बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है क्योंकि हमको ग्राफिकल मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड मालूम भी नहीं है, और अगर आप लगा भी दें इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स के साइज को 2x2 पे रिड्यूस करिए, तभी आप अलजेब्राइक मेथड लगा पाएंगे। और रिड्यूस करने के लिए एक मेथड है डोमिनेंस रूल, डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी से, डोमिनेंस प्रिंसिपल से मैट्रिक्स के साइज को कैसे रिड्यूस किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी ये समझिए कि हमको जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 2x2 की ही है, जो आपके पेज नंबर 5 के एग्जाम्पल में दी हुई है। ए के पास 2 रणनीतियां, बी के पास 2 रणनीतियां, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड पेपर का दिया गया है अलजेब्राइक मेथड का, उसमें भी देखिए 2 प्लेयर ए और बी, 2 रणनीतियां, ए के पास A1 A2, बी के पास B1 B2। मैट्रिक्स के पे ऑफ 25 5 10 15, मैक्समिन
10, मिनीमैक्स 15 सैडल पॉइंट नहीं। तो 2x2 में अगर ये है तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस पे बात करते हैं कि मिश्रित रणनीति का ये खेल हो गया। इसको बीजगणितीय सूत्र से हम हल करते हैं और ये सूत्र हमने आपको पेज नंबर 6 जो सप्लाई किया है, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 6, उसको देखिएगा। उसमें फॉर्मूले दिए हैं कि एल्जेब्राइक मेथड से हल करने के लिए सूत्र क्या होते हैं। प्योर स्ट्रेटजी गेम और मिक्स स्ट्रेटजी गेम में डिफरेंस ये है कि जब मिश्रित रणनीतियों का खेल होता है, प्योर स्ट्रेटजी गेम में हम जब तय हो गया सैडल पॉइंट है तो निकालते क्या है, सॉल्व द गेम, निकालते क्या है, मैक्समिन क्या है, मिनिमैक्स क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या है, ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, बी की क्या है, सेट ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मिश्रित रणनीतियों का खेल होता है तो 2x2 की मैट्रिक्स के हिसाब से हमको उस खेल में जो निकाल के दिखाना पड़ता है वो 5 चीजें हैं। याद कर लीजिए, 5 चीजें हैं। टू बाई टू के गेम के हिसाब से खिलाड़ी ए जो मैक्सिमाइजर प्लेयर है वह अपनी पहली रणनीति को प्रोबेबिलिटी पी के साथ प्ले करता है कुछ समय के लिए, और बचे हुए समय के लिए वह अपनी दूसरी रणनीति A2 को प्ले करता है 1 - P प्रोबेबिलिटी के साथ में। शुरू में आपको मैंने बताया कि मिश्रित तरकीब का खेल वो होता है जहां कोई खिलाड़ी कुछ समय के लिए अपनी एक तरकीब और बाकी कुछ समय के लिए अपनी दूसरी तरकीबों को उपयोग में लाता है। खिलाड़ी के पास 2 तरकीबें उपलब्ध हैं तो वह कुछ समय के लिए तरकीब 1 और कुछ समय के लिए तरकीब 2 का उपयोग करेगा। जो उदाहरण आपको दिया है उसमें देखिए हमको निकालना क्या है, मिश्रित तरकीब के खेल में हमको निकालना क्या है, 5 चीजें। मैक्सिमाइजर प्लेयर, एक खिलाड़ी ए, वह अपनी पहली रणनीति को किस प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग फर्स्ट स्ट्रेटजी P। 2, what is the probability of playing next strategy 1 - P। दूसरे खिलाड़ी पर जाइए, what is the probability of playing strategy 1 दूसरे खिलाड़ी के लिए Q। what is the probability of playing strategy 2 with probability 1 - Q, and what is the value of the game V। 5 चीजें। अगर आपका 2% जीरो सम गेम सैडल पॉइंट नहीं है और मिक्स स्ट्रेटजी गेम है और आप एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन में 5 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। खिलाड़ी ए की पहली रणनीति किस प्रोबेबिलिटी के साथ में है P। खिलाड़ी ए की दूसरी रणनीति किस प्रोबेबिलिटी के साथ में है, दैट इज 1 - P। P निकाल लेंगे तो 1 - P ऑटोमेटिकली निकल आएगा। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 1 होती है। अगर आपने पहली प्रोबेबिलिटी निकाली और वो 0.4 आ गई तो दूसरी प्रोबेबिलिटी 1 - P का मतलब 0.6। खिलाड़ी बी की पहली रणनीति अगर 0.4 आ गई, 5 आ गई, तो इसका मतलब है दूसरी प्रोबेबिलिटी 1 - Q उसी के हिसाब से 1 2 P 1 - P Q 1 - Q V। 5 चीजें आपको निकाल के बतानी है एल्जेब्राइक मेथड में
जब आप मिक्स स्ट्रेटजी गेम सॉल्व करते हैं। जो लिटरेचर आपको पास अवेलेबल है उसमें आप देखिए मिक्स स्ट्रेटजी गेम को सॉल्व करने का जो मेथडोलॉजी है, जो तरीका है उसका, वो ये है कि जब अनिश्चितताएं होती हैं, अनिश्चितताएं हैं, सैडल पॉइंट नहीं है, अनिश्चितताएं हैं, और अनिश्चितताओं की स्थिति में एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में प्रत्याशित मूल्य एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट है। जो मैक्सिमाइजर है, जो गेन्स को देखता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की बात सोचता है। जो मिनिमाइजर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि लॉसेस को मिनिमाइज करने की बात करता है। यही वो मेथड है, यही वो मेथडोलॉजी है जो अलजेब्राइक मेथड में P और Q के सूत्र को बनाती है। A के पास मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है अलजेब्राइक मेथड में। A के पास दो रणनीतियां हैं, A1 और A2, और B के पास B1 और B2 मैट्रिक्स दी हुई है 25, 5, 10, 15। A plays A1 for T1 time, then A plays A2 for 1 minus T1 time. A plays A1 for T1 time with probability P, and A plays A2 for 1 minus T1 time with probability 1 minus P. Similarly, B plays B1 for T2 time with probability Q, and B plays B2 for 1 minus T2 time with probability Q2, Q, 1 minus Q. So B plays B1 for T2 time with probability Q, and B plays B2 for 1 minus T2 time with probability 1 minus Q. मैट्रिक्स को देखिए, जो लिटरेचर आपको दिया है उसमें ध्यान दीजिए। ए के दोनों प्लेयर्स अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखते हैं। क्योंकि यहां अनसर्टेनिटी है, क्लियर कट गेम का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए दोनों प्लेयर्स ये देखते हैं कि उनको अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को ध्यान में रखना है। मैक्सिमाइजर ए को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइजर को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइजर को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि गेन्स को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइजर को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि लॉसेस को मिनिमाइज करना है। जरा बात करते हैं इस मैट्रिक्स में ए के हिसाब से। सपोज player B selects strategy B1 and adheres to it throughout the game. Then the expected payoffs or expected gains to player A for this game would be algebraic sum of the expected values of the two events. That is,
25p प्लस 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस पी। मैट्रिक्स में प्लेयर ए के हिसाब से देखिए, अगर खिलाड़ी बी B1 रणनीति का चयन करता है और उसी पर स्टिक करता है, तो ऑपरेशन कॉलम वाइज हो जाएगा। ऐसे में ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू A1 के हिसाब से और A2 के हिसाब से क्या होगी? 25p प्लस 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस पी, पहला कॉलम। और अगर बी B2 पर स्टिक करता है तो ए की एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होंगी? 5p प्लस 15 इन ब्रैकेट 1 माइनस पी। इन दोनों ही स्थितियों में ए अपने प्रत्याशित लाभ को अधिकतम रखना चाहेगा, यानी वो वैल्यू ऑफ द गेम को या तो अचीव करना चाहेगा या उसकी कोशिश होगी कि उसको वैल्यू ऑफ द गेम से ज्यादा मिल जाए। एक ही कोशिश होगी कि वह अगर अपनी स्ट्रेटजी को B1 पे स्टिक करता है तो ए अपनी रणनीति A1 का चयन ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ करे और A2 का चयन ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ करे P और P 1 माइनस P की या तो उसको वैल्यू ऑफ द गेम मिले तो अगर बी अपनी स्ट्रेटजी B1 पे स्टिक करता है तो ए का उद्देश्य होगा कि वो अपनी रणनीति A1 को प्ले करे, तो या तो उसको उसका प्रत्याशित मैक्सिमम मिल जाए और अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा, और अगर वो A2 को प्ले करे तो उसको किस प्रत्याशा से प्ले करे कि उसको अपना प्रत्याशित मिल जाए V वैल्यू ऑफ द गेम, और अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा। यानी अगर बी अपनी स्ट्रेटजी को B1 पे स्टिक करता है तो ए अपनी रणनीति A1 का चयन इस प्रकार से करेगा, इस प्रोबेबिलिटी के साथ करेगा कि कम से कम उसको अपनी वैल्यू ऑफ द गेम मैक्सिमम तो मिले, उससे ज़्यादा भी मिल जाए ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू V। और अगर वो A2 का चयन करे तो भी वही, बी अगर B1 पे स्टिक है तो वो A2 का चयन करता है तो उसको मिल जाए वैल्यू ऑफ द गेम V या उससे ज़्यादा मिल जाए और बेहतर। तो जो ए का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर बी अपनी स्ट्रेटजी B1 का चयन करता है तो ए अपनी स्ट्रेटजी को A1 को जिस प्रोबेबिलिटी P के साथ चयनित करेगा उसमें उसका उद्देश्य होगा आइदर टू गेट द वैल्यू ऑफ द गेम और मोर देन दैट। A2 का चयन जब वो करता है तभी ये उद्देश्य है आइदर टू गेट V और मोर देन V। To get V or more than V is the objective of A। यानी कि A अपनी रणनीति A1 और A2 का चयन जिस प्रोबेबिलिटी के साथ करेगा P और 1 माइनस P, उसका उद्देश्य ये होगा। सिमिलरली यह बातें हम B के लिए कह सकते हैं कि अगर B की बात आए और ये हो कि A अपनी रणनीति को A1 पे स्टिक करता है तो बी का सोचना क्या होगा, A2 पे स्टिक करता है तो बी का सोचना क्या होगा। इस आधार पे ये जो एग्जाम्पल है जिसमें हमको दोनों खिलाड़ियों के लिए रणनीतियों के चयन करने की प्रोबेबिलिटीज को देखना है, जो लिटरेचर आपके पास है उसमें हम जब इस गेम को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि अंततः जो खिलाड़ी ए है उस खिलाड़ी की जो रणनीतियां आती हैं, मिक्स स्ट्रेटजी गेम में हमको प्लेयर ए 5 बातें जो मैंने आपको बताई उसके आधार पे ए
ए का जो रिजल्ट आता है 1/5, 4/5। ए यानी कि अपनी पहली रणनीति A1 का उपयोग करता है ए 1/5 प्रोबेबिलिटी के साथ में, और दूसरी रणनीति 1 - p A2 का उपयोग 1 - p के साथ में करता है विथ प्रोबेबिलिटी 4/5। A selects A1 with probability 1/5, A selects A2 with probability 4/5. Similarly, B selects strategy B1 with 2/5 and B selects strategy B2 with 3/5, and value of the game is 13। अर्थात इस खेल का हल क्या हुआ? इस खेल का हल ये हुआ कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, मिक्स स्ट्रेटजी गेम है, तो अगर खिलाड़ी ए अपनी पहली रणनीति को प्रोबेबिलिटी 1/5 के साथ प्ले करता है और दूसरी रणनीति को 4/5 के साथ में प्ले करता है, तो उसको उसका वांछित मिल जाएगा, उसको उसकी डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम। और अगर खिलाड़ी बी जो मिनिमाइजर है, वह अपनी पहली रणनीति B1 को 2/5 और दूसरी रणनीति B2 को 3/5 के साथ प्ले करता है, तो उसको उसका वांछित मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाएगी, यानी कि मिनिमैक्स मिल जाएगा। प्योर स्ट्रेटजी गेम से जरा सोचिए, मैक्सिमाइजर क्या चाहता है? मैक्सिमम। यहां जब प्लेयर ए मैक्सिमाइजर पहली रणनीति को 1/5 और दूसरी रणनीति को 4/5 से प्ले करेगा, तो उसको मैक्सिमम मिल जाएगा। दूसरी ओर मिनिमाइजर, जिसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमैक्स, मिश्रित तरकीब के खेल में जब पहली रणनीति को 2/5 और दूसरी रणनीति को 3/5 के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करेगा, तो उसको उसका वांछित मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम जो है मिनिमैक्स है। तो जब ए का प्रोबेबिलिटी है पहली रणनीति की 1/5, दूसरी रणनीति को प्ले करने की 4/5, बी की है 2/5 और 3/5, जब वो ऐसा करेंगे तो होगा क्या? ए को मैक्सिमम मिल जाएगा, बी को मिनिमैक्स मिल जाएगा, वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, खेल सॉल्व हो जाएगा। और यहां आप देख रहे हैं खेल की वैल्यू 13 है, 13 कब आएगी? 13 तब आएगी, यानी कि ये वो वैल्यू ऑफ द गेम है V, जो मैक्सिमाइजर प्लेयर के लिए मैक्सिमम है, जो मिनिमाइजर प्लेयर के लिए मिनिमैक्स है। ये जो मेथोडोलॉजी है, इस मेथोडोलॉजी को, इस तरीके को हम जब इस फॉर्मेट को अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो चूंकि अलजेब्राइक मेथड तभी लगता है जब मैट्रिक्स का साइज 2/2 का हो, इसलिए जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं उसमें पेज नंबर 6 को देखिएगा। पेज नंबर 6 में शुरू में 2/2 के एक मैट्रिक्स दी है ABCD। ए मैट्रिक्स पहला रो पहला कॉलम, ए प्रदेयक पहला रो पहला कॉलम, बी प्रदेयक पहला रो दूसरा कॉलम, सी प्रदेयक दूसरा रो पहला कॉलम, और डी प्रदेयक दूसरा रो और दूसरा कॉलम। अलजेब्राइक मेथड को लगाने के लिए इस फॉर्मेट को याद रखिए, क्योंकि जो सूत्र है वो ABCD पर आधारित है।
और ABCD पर आधारित सूत्र को लगाने में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है और D कहाँ है। अगर इनकी पोजीशंस आपने बदल दी तो आपके सूत्र से लगाया गया गुणा भाग गलत हो जाएगा। अलजेब्राइक मेथड में ABCD फॉर्मेट में जो चीज़ें दी हैं, पेज नंबर 6 ध्यान रखिए। पहली चीज़ हम निकाल रहे हैं P। P मीन्स हम बात कर रहे हैं फर्म A की, जो अपनी पहली रणनीति को प्रोबेबिलिटी P के साथ प्ले करती है। P की वैल्यू क्या है? अलजेब्राइक मेथड में ये वैल्यू आपको दी है, फॉर्मूला आपके सामने, D माइनस C डिवाइडेड बाई A प्लस D माइनस इन ब्रैकेट B प्लस C। अब अगर P निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले से P निकला आपका 0.4 आ गया तो 1 माइनस P, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है। अगर इस फॉर्मूले से P 0.4 आ गया तो इसका मतलब है कि 1 माइनस P क्या हो गया? 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। अगर P निकल आया तो 1 माइनस P निकल आएगा। Q का फॉर्मूला दिया हुआ है, Q निकल आया तो 1 माइनस Q निकल आएगा। V का फॉर्मूला दिया है, वैल्यू ऑफ द गेम। और मैंने अभी आपको बताया कि मिक्स स्ट्रेटजी गेम में आपको अलजेब्राइक मेथड में 5 बातें ही बतानी पड़ती हैं। P, 1 माइनस P, Q, 1 माइनस Q एंड V। P और 1 माइनस P का वास्ता एक खिलाड़ी से है और Q और 1 माइनस Q का वास्ता दूसरे खिलाड़ी से, एंड V इज वैल्यू ऑफ द गेम, जो दोनों अचीव करते हैं। अभी जिस मैट्रिक्स का जिक्र मैंने आपसे किया 2x2 का, 25, 5 और 10, 15, पेज नंबर 6 में एक बार फिर मैंने उसी मैट्रिक्स को आपको दिया है, देखिए। और उसको पेज नंबर 6 में दिए गए जो फॉर्मूले हैं P, 1 माइनस P, Q, 1 माइनस Q से लगाकर देखिए, आपको वही मान मिलेंगे, वही वैल्यूज मिलेंगी जो वैल्यूज आपको मिक्स स्ट्रेटजी गेम के डिस्कशन में दिए गए मैटर में अवेलेबल है। इस तरीके से इन सूत्रों के आधार पे हम मिश्रित रणनीतियों के खेल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी खेल दिया है उसको चेक करिए, अगर वो प्योर सैडल पॉइंट नहीं है, प्योर स्ट्रेटजी गेम है नहीं है, तो मिक्स स्ट्रेटजी गेम में जाने के लिए आप देखिए उसको हमें सॉल्व करना है। मिक्स स्ट्रेटजी गेम में सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। अलजेब्राइक मेथड लगाएंगे, पहले चेक करिए आपकी मैट्रिक्स का साइज क्या है। अगर 2x2 का है इट्स ओके, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अलजेब्राइक लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 5 वैल्यूज निकाल लीजिए। लेकिन अगर मैट्रिक्स का साइज उससे बड़ा है तो आपको पहले अलजेब्राइक मेथड लगाने के लिए मैट्रिक्स के साइज को 2x2 तक रिड्यूस करना पड़ता है। 2 रोज और 2 कॉलम के साइज पर मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करना पड़ता है, तभी आपका अलजेब्राइक मेथड लगता है। और इस तरीके के रिड्यूस करने के प्रोसेस के लिए हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, डोमिनेंस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।